सीयूटी, ये सीयूटी क्या है? बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास 12 के अंदर हैं, सारे के सारे बच्चों को थोड़ा पता होगा, थोड़ा नहीं पता होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो यहां पे मैं आप सभी के सामने ये वाला एक वीडियो लेके आया हूं। यहां पे आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक। और यहां पे मैं हर एक स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूं, अगर आपको सीयूटी के बारे में हर एक चीज पता है, अगर आपको लगता है, तब भी ये वाला सेशन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। वेयर एज किसी स्टूडेंट को या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमारे को पता ही नहीं है सीयूटी क्या है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि ठीक है, मेरे मेंटर्स ने, मेरे भैया दीदी ने, मेरे टीचर्स ने बोल दिया कि सीयूटी का एग्जामिनेशन देना है, दे देना, नहीं देना मत देना, लेकिन बोर्ड के बाद आराम से तैयारी हो जाती है। तो यहां पे हर एक चीज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। क्या बोर्ड के बाद आप लोग सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होने वाला? क्या क्या आपको यहाँ पे फायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, कहाँ का एडमिशन मिलने वाला है, हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लोग सीयूटी के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो सीयूटी एग्जामिनेशन है क्या, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूंगा तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी एफिलिएटेड हैं इंडियन गवर्नमेंट से, जो सरकार से एफिलिएटेड है, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सभी का एडमिशन होता है। जस्ट लाइक योर आईआईटी, जेई, नीट। जैसे कि आपका अगर जेई का एग्जामिनेशन अगर मैं बोलूंगा तो उसके थ्रू आप सभी को आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिल रहा होता है, एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिल रहा होता है। वैसे ही अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए अंदर एडमिशन मिल रहा होता है, फिर मैं बोलूंगा आप लोग एलिजिबल हो रहे होते हैं। तो अगर मैं जेई का एग्जाम हटा दूं, नीट का एग्जामिनेशन हटा दूं, तो अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, आप जेएनयू की बात करें, आप बीएचयू की बात करें, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज की आप बात करेंगे, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है, वो है सीयूटी का एग्जामिनेशन। अगर मैं आप सभी के सामने बात करूं, सीयूटी सबसे पहली बार, वैसे तो बहुत पहले से पेपर हो रहा है, लेकिन मास लेवल पे सीयूटी का पेपर सबसे पहली बार हुआ था 2022 के अंदर, राइट। उससे पहले अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी या फिर सबसे ज्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी के अंदर है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसके अंदर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कोर्सेज और सबसे अच्छे और सबसे अमेजिंग कॉलेजेस हैं। तो आपको एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे मिलता था? तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाया करता था। लेकिन 2022 से ऐसा हुआ कि आप सभी को एक एग्जामिनेशन देना होगा जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, आप स्टेट बोर्ड से हो, आप साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, डजंट मैटर, लेकिन आप सभी को एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, राइट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको कोई कॉमर्स का कोर्स करना है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपको बीए का कोर्स करना है, तो उसके लिए भी आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा। तो मतलब द बॉटम लाइन इज कि अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा, राइट। आई होप यहां तक हर एक चीज क्लियर हो गई होगी आप सभी के लिए। तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया है कि सीयूटी एक तरीके से गेटवे है आपका क्लास 12 के बाद किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको इस गेट से होके गुजरना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका साल दर साल सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2022 के अंदर जो कंपटीशन था उससे बढ़ा था 2023 के अंदर, 2023 के अंदर जो कंपटीशन था उससे ज्यादा कंपटीशन आपका 2024 के अंदर देखा गया। और ऑब्वियसली आपका एग्जामिनेशन का जो 2025 का स्तर होगा, लेवल होगा, और जो कंपटीशन होगा वो उतना ही ज्यादा बढ़ रहा होगा। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेता हूं, डेट्स की बात कर लेता हूं, टेंटेटिव डेट्स हैं अभी तक। तो आपका जो सीयूटी का फॉर्म रिलीज होगा वो लास्ट वीक ऑफ फेब के अराउंड होता है, 2025 के अंदर होगा, राइट। मतलब बोर्ड से पहले आपका, प्री बोर्ड 2 के बाद होने वाला है, बोर्ड से पहले आपका होता है। टाइम मिलता है, 1 सवा महीने का टाइम मिलता है आप सभी को, आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा,
ऑब्वियसली सीयूटी वाला आप सभी के साथ ही है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, हर एक चीज आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, जैसे कि 2024 के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड किया था और साल दर साल हम लोग गाइड कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम है, अमेजिंग टीम है, तो आप सभी को हर एक चीज यहां पे समझाई जाती है, बताई जाती है। लास्ट डेट मैंने बता दिया, आपको बहुत टाइम मिलता है, एक सवा महीने के करीब, 40-45 दिन, कभी कभी 50 दिन भी मिल जाता है आप सभी को, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनेशन आपका लास्ट वीक या फिर सेकेंड लास्ट वीक ऑफ में होने वाला है, और ऑब्वियसली अगर सारी की सारी चीजें अच्छी रहती हैं तो आपका जून के एंड तक रिजल्ट आ जाता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, आपको इनको याद रखना है। नहीं याद रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलरली बने रहना है, आपको पढ़ाया भी जाता है, मेंटरशिप भी दी जाती है, गाइडेंस भी दी जाती है, और आप सभी का हाथ पकड़ के आप सभी के ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया भी जाता है। जैसे कि इस साल 2024 के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज जैसे कि एसआरसीसी, शहीद सुखदेव, सेंट स्टीफेंस, आपका मिरांडा हाउस, आपका शहीद सुखदेव, आपका बीएचयू, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत तमाम सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लिया है, तो आपका भी एडमिशन अगले साल वहीं हो रहा होगा, राइट। इसके बाद की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पूरा का पूरा पेपर आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट में आता है। जिन बच्चों को नहीं पता एमसीक्यूज क्या होते हैं सर, एमसीक्यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी का क्लास 12 के अंदर पेपर आता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर आपको आंसर लिखना होता है ना, पूरा का पूरा लिखना होता है, राइट। तो वैसा नहीं लिखना आपको एग्जामिनेशन के अंदर, आपके पास क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, राइट। तो चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना होगा, या फिर उसको आपको बबल बनाना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि 2025 के नोटिफिकेशन में क्या आता है, क्योंकि 2022 के अंदर, 2023 के अंदर आप सभी का सीयूटी का एग्जामिनेशन पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। मतलब कि आपको किसी कंप्यूटर लैब के अंदर जाना था और वहां पे आप सभी को एक कंप्यूटर दिया जाता है, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और आपको वहां पे टिक करके आने होते हैं। वेयरएज अगर मैं 2024 की बात करूं तो हाइब्रिड मोड में पेपर हुआ था आप सभी का। तो हाइब्रिड मोड में क्या हुआ था कि जिस एग्जामिनेशन के अंदर 1.25 लाख से या फिर 2 लाख से ऊपर ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, तो उस पेपर को आपको ऑफलाइन पेपर मोड में हुआ था, जहां पे आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर आता है, ओएमआर शीट आती है, आपको बबल बनाने होते हैं और घर वापस आना होता है। वैसे ही आपका पेपर जिन एग्जामिनेशन के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थोड़े से कम थे, तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आने वाली है। तो जैसे ही जो डेवलपमेंट आएगी आपको सीयूटी वाला के ऊपर हर एक चीज बताई जाएगी। अगर आप लोग सही क्वेश्चन करते हैं तो +5 मार्क्स मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -1 कटता है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग आपके पास होने वाली है। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया होगा चीजों को। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपके पास सेक्शंस कितने आते हैं, तो आपके पास देखा जाए तो ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, मतलब कि 3 सेक्शंस में आप सभी का ये पूरा का पूरा पेपर है, राइट। तो पहले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पहले वाले सेक्शन को हम बोलते हैं भैया लैंग्वेज सेक्शन, दूसरे वाले सेक्शन को हम बोलते हैं सर डोमेन सेक्शन, और तीसरे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं जनरल टेस्ट। तो पहले आपके सेक्शन के अंदर आपके पास इफेक्टिवली 33 लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट सेक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो लैंग्वेजेस असाइन है या फिर लिखी गई हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं आपकी सेक्शन 1 के अंदर। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, आपका उर्दू, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो कि बोलचाल की भाषा में बोली जाती हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेज आपकी इसके अंदर आती हैं। 20 लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस जिनको हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे कि चाइनीज, जर्मन, आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो सारी की सारी लैंग्वेज 20 लैंग्वेजेस में आती हैं। तो आपको इन दोनों के अंदर आपको करना होता है चूज। यहां पे 29 डोमेन्स आपके पास आते हैं। और जनरल टेस्ट भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं हम इसको, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, और आपका जनरल अवेयरनेस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका भी, जनरल टेस्ट का भी 3 पार्ट होता है, लेकिन पेपर एक ही होता है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जनरल टेस्ट का ही मेंटर हूं, मैं आपको हर एक चीज बताता हूं। 2022 से लगातार बच्चों को गाइड कर रहा हूं, आपके सीनियर्स को, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग आज की डेट में ड्रीम सोचते हो ना, उनका ड्रीम सही में असलियत में प्रूव हुआ था और तब्दील किया उन्होंने उस ड्रीम कॉलेज को अपनी रियलिटी के अंदर। तो आप लोग भी उस कॉलेज को, उस ड्रीम कॉलेज को असलियत में तब्दील करेंगे अगर आप लोग चीजों को सही से करेंगे तो, ठीक है। 29 डोमेन्स आपकी कैसे होती हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं आपके 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से जो सब्जेक्ट्स आपको चुनने हैं वो चुनिएगा, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा, वही चीज गाइडेंस वही दूंगा मैं आप सभी को कि आपको वही सब्जेक्ट चुनने हैं कि जो कि आपने क्लास 12th के अंदर दे रखे होंगे। जैसे कि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का पेपर दिया होगा, तो आप लोग 29 सब्जेक्ट्स में से वही सब्जेक्ट चुनिएगा। क्लियर है?
हर एक चीज समझ में आती है बात। तो इसके अंदर आपके पास इंग्लिश सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा ऑप्ट करने वाली लैंग्वेज है। इसके अंदर आपके पास 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, 45 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है आपको। सेम थिंग गोज विद द आपका ये जो आपका डोमेन टेस्ट होता है। लेकिन जो आपके कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, अकाउंटेंसी हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स के अंदर कैलकुलेशंस आती है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर होता है। तो इन कैलकुलेटिव पेपर्स के अंदर आप सभी के पास 60 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको फिर से 40 ही करने होते हैं। आई होप यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। जनरल टेस्ट का पेपर देखा जाए तो मैंने आपको ये तोड़ के बता दिया है, लेकिन एक ही पेपर होता है, 60 मिनट्स का पेपर मिलता है आपको, 60 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको, और 60 में से 50 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। आई होप यहां तक हर एक चीज बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहां पर कॉम्पिटिशन की बात कर लेता हूं थोड़ी सी। बच्चों की आंख खोलना यहां पे सबसे बड़ा मैं बोलूंगा मेरा एक राइट बनता है, या फिर मैं बोलूंगा कि मेरा एक उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से गाइड करूं और रियलिटी उनको बताऊं कि आप सभी के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, अभी से अगर आप शुरू करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस बेवकूफी में रह जाएंगे कि नहीं सर हम लोग बाद में दे देंगे, ठीक है, पेपर हो जाएगा, ठीक है फिर कर लेंगे, नहीं, आपको नहीं करना। अभी से प्रिपरेशन शुरू करोगे ना तभी हो पाएगा, क्योंकि यहां पे देखोगे साल दर साल आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 2022 के अंदर 5,95,000 बच्चों ने पेपर भरा था। 2023 के अंदर देखेंगे तो 9,72,000 बच्चों ने पेपर भरा था। 2024 के अंदर 10 लाख प्लस बच्चे चले गए थे। और यहां पे एक आपको मैं बोलूंगा फन फैक्ट सुनाऊं या फिर रियलिटी चेक दूं आपको। इतने 10 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 1600-1700 बच्चों का 100 में से 200 मार्क्स आए हैं। सोचिएगा कितना हाई कंपटीशन होने वाला है। आप सोचेंगे बेवकूफी में रह जाएंगे तो बच्चों देखो गलत है। एक बड़े भाई के नाते, एक मेंटर के नाते मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा कि स्टार्ट अर्ली। जितना ज्यादा जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोर्स उतना ही आना है, जितना ज्यादा जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, कोर्स उतनी जल्दी कवर हो जाएगा और मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करूंगा तो 2 लाख के करीब बच्चों ने 2022 के अंदर पेपर दिया था, 6 लाख के करीब, 6.5 लाख के करीब 2023 के अंदर, 7 लाख के करीब आपको 2024 के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी 2 लाख के करीब 2022 में दिया था, 6 लाख के करीब 672। सोचिएगा कितना ज्यादा एकदम से ग्रोथ हो रही है। जनरल टेस्ट की बात करेंगे 5 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया था 2022 के अंदर, 2023 के अंदर 8 लाख के करीब ने दिया था, और 2024 की बात करूंगा तो 8,34,000 बच्चों ने पेपर दिया था। और यहां पे एक और रियलिटी चेक दूंगा कि जनरल टेस्ट के अंदर एक भी स्टूडेंट के 250 में से 250 मार्क्स नहीं आए थे। तो सोचिएगा कि पेपर का स्तर सही में बिल्कुल भी हलवा नहीं है। तो रियलिटी चेक है बच्चे, समझो, पढ़ो, परखो और तभी आगे बढ़ो, है ना। चीजों को दिमाग में रखना है, आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने बता ही दिया है। CUT वाला इज अ चैनल जहां से आप लोग हर एक चीज पढ़ सकते हो। हजारों बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ने शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोग लेट कर रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो चीजें कर सकते हैं, जितनी मशक्कत कर रहे हैं वो उन्हें पता है। अगर आप लोग अपने एंड से कोई चीज मिस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ CUT के बारे में मुझे पता है, मेरे भैया ने बोल दिया, मेरी दीदी ने बोल दिया, मेरे किसी ने बोल दिया कि आराम से हो जाएगा, नहीं होगा। फिर से कह रहा हूं, बार बार इस चेहरे को अब जान लो, बार बार तुम्हारे सामने आता रहेगा, तुम्हारा दरवाजा खटखटाता रहेगा कि आ जाओ पढ़ लो, आ जाओ पढ़ लो, आ जाओ पढ़ लो। तो आपको पढ़ना जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो ये एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे समझिएगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन आपका हाई होने वाला है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे तो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है बच्चे, सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना ना ऑप्ट योर कोर्स। सबसे पहले ना बच्चे अपनी ना कोर्स की लिस्ट बना लो, कोर्स की लिस्ट बना लो। जैसे कि कोई एक साइंस के स्टूडेंट की मैं बात करूंगा तो साइंस के स्टूडेंट की लेट से कि उसको मन है सर मेरे को BSc करनी है, BSc ऑनर्स करनी है, मुझे BSc ऑनर्स मुझे केमिस्ट्री में करनी है। अगर केमिस्ट्री में मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो मैं फिजिक्स में कर लूंगा, फिजिक्स में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो मैं BSc नहीं करूंगा, मैं BBA करूंगा, ठीक है। BBA में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं BCom करूंगा, BCom ऑनर्स कर लूंगा, ठीक है। BCom ऑनर्स में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो BA
ऑनर्स कर लूंगा, मैं बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल कर लूंगा, ठीक है, पॉल साइंस कर लूंगा एंड सो ऑन करते हुए कम से कम अभी यहाँ पे अच्छा टाइम है, तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 5 से 6 कोर्सेज अपनी बकेट में लाके रख लो, अपने दिमाग में रख लो कि हाँ जी कि मुझे ये कोर्सेज करने हैं। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। और मैं इस चीज को बोलता हूं, लेट से कि साइंस वाले स्टूडेंट को बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना, उसकी पहली ही प्रेफरेंस ये है, तो आपको सब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं पढ़ने हैं। बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर मुझे बीए पॉलिटिकल करना है तो और मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरे को पॉलिटिकल पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं पढ़नी पड़ेगी। आई होप इसका एक क्लियर आंसर मैंने दे दिया है ना, एक फुल स्टॉप मैंने आपके डाउट में लगा दिया है। क्या बीए पॉलिटिकल पढ़नी पड़ेगी? नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको सब्जेक्ट्स वही पढ़ने हैं जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। क्लियर है? साइंस वाले स्टूडेंट्स साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आपको और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी चीजें। एंड सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। डोमेन्स आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, डोमेन्स के साथ आप लोग एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए। एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लोग लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा दिए, एक टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा दिए एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश और जीटी को, है ना, इंग्लिश और जीटी को हर दिन कम से कम ईच 45 से 60 मिनट्स देना शुरू करो। 45 से 60 मिनट्स मतलब कि 40-45 मिनट से 60 मिनट तक, मतलब 1 घंटा लगभग इंग्लिश को दिया है, 1 घंटा लगभग जीटी को दिया है। कहां से पढ़ना है? सीयूटी वाला का चैनल है आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सीरीज चैनल यहाँ पे भी शुरू हो रही है, और नहीं तो प्रवेश में भी हमने शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा तरीके से पढ़ रहे हैं वहाँ पे, इंग्लिश और जीटी भी पढ़ाई जा रहा है, हर एक चीज डोमेन्स भी आपको पढ़ाई जा रही है। आपको वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है वो, नहीं तो आपके पास यूट्यूब के भी माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? इंग्लिश जीटी पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों जीटी, है ना, इंग्लिश भी। और मैं ये बोलूंगा कि आपको आपके लिए एग्जाम रेडी बनाने के लिए हर एक चीज, आपकी बुक्स, आपका मटेरियल, आपके डीपीपीस, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। आपको प्रवेश में मिल जाएगी और नहीं तो सीयूटी वाला की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। पढ़ना शुरू कर दो। देखो हर एक चीज हम करा सकते हैं, आपके साथ खड़े होकर आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये गलत है ये सही है, लेकिन पेपर आपको ही देना है, प्रिपरेशन आपको ही करनी है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई भी डाउट होने वाला है। आपकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सीयूटी से एडमिशन मिलना है, ठीक है, अदर देन जो जेई का पेपर दे रहा है, जो नीट का पेपर दे रहा है, उनके अलावा सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सभी को एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही मिलने वाला है। जेई के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि अपने पास ऑप्शन रखिएगा, है ना, अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपके पास जितने ऑप्शंस होंगे ना उतना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कोई डाउट आपके पास नहीं रहा होगा, और तो फिर यहीं पे हम लोग चीजों को खत्म करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।